अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से अगली एपिसोड में प्राची जो है वो रिया का पर्दाफाश कर देगी। वो रोती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, लेकिन जब प्राची उसके रखे हुए कुशन को खींच के नोच के निकाल के बाहर फेंक देगी तो उसकी असलियत जो है वो सबके सामने आ जाएगी। रणबीर जो है वो सबको बता देगा कि ये इसने और आलिया भूजी ने मिलकर ये सारा षड्यंत्र रचा था और ये दोनों गलत हैं। लेकिन रिया चिल्लाती है, चीखती है कि ये सब झूठ है, प्राची हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, मैं प्राची को कभी भी जीतने नहीं दूंगी। लेकिन रणबीर जो है वो सारे घर को बता देता है कि इन दोनों का खेल अब ख़त्म हो गया है और अब मैं इन दोनों को मज़ीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आलिया भूजी की तमाम साजिश जो है ये सामने आ गई है और इस साजिश के मंजरेआम पे आने के बाद सबके सामने रणबीर जो है वो आलिया भूजी को घर से बाहर निकाल देगा। और अब बारी है रिया की। असूलन तो आलिया भूजी के साथ ही रिया को भी घर से बाहर फेंक देना चाहिए था, लेकिन रणबीर जो है वो बताएगा रिया को कि तुम मेरी फ्रेंड थी, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम भी आलिया भूजी के साथ ही यहाँ से चली जाओ। और प्राची जो है वो देखती रह जाती है रणबीर कैसे उसका बदला लेता है, लेकिन रिया जो है वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। और रणबीर जो है वो रिया को कहता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम सब असलियत तुम्हारी और आलिया भूजी की सबके सामने आ तो गई है, अब तुम इसके बाद भी चाहती हो कि हम तुम्हें माफ़ कर दें और तुम फिर से इस घर में रहने लगो, तो ये तुम्हारी भूल है, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल के दम लूँगा। वो उसी मिन्नत करता है कि तुम बराए मेहरबानी यहाँ से चली जाओ, मेरी ज़िंदगियों से निकल जाओ। रिया चिल्लाती है और कहती है कि ऐसे नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तो वो फिर प्राची को ही बुरा भला कहती है कि प्राची ने मेरे साथ ये सब किया, ये सब गलत है, प्राची जो है वो डिज़र्व नहीं करती कि वो रणबीर के साथ रहे। तो रणबीर जो है उसको बहुत गुस्सा आता है, तो वो कहता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम बार बार मुझे धोखा दोगी तो मैं तुम्हारी ये गलतियाँ बार बार माफ़ करूँगा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम प्राची को बुरा भला कहोगी, मैं मान जाऊँगा, बेहतर यही है कि तुम अपने आप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के दे के यहाँ से बाहर निकालूंगा। तुम्हें कितनी बार समझाऊं तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझ जाओ इस बात को, क्यों तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठती नहीं है। लेकिन रिया जो है वो रणबीर को कहती है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा मेरी आंखों में आंखें डाल कर ये बात कहो कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो रणबीर जो है उसको समझ नहीं आती कि वो किस ज़ुबान में इसको समझाए, लेकिन रिया जो है वो बहुत ढीठ है। तब उस वक्त प्राची जो है वो रणबीर को रोकती है कि वो इसको धक्के दे के घर से बाहर मत निकाले। तो रणबीर उसको पूछता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें चोट लगी थी। तो प्राची जो है वो अच्छे दिल की औरत है, वो अभी भी कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन रिया को देखो उसके हाथ पे चोट लगी थी। तो रणबीर इतना हैरान होता है कि अभी भी इस औरत को दूसरों की फ़िक्र है, उस रिया की फ़िक्र है जिसने उसको इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अलग करने की कोशिश की। तब भी रिया प्राची को बुरा भला कहती है और कहती है कि रणबीर तुम एक दफ़ा मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, क्या कॉलेज में तुम्हें और मुझे लोग एक कपल कहकर नहीं बुलाते थे, क्या कभी तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं थी। तो उस वक्त रणबीर जो है वो रिया को कहता है कि हाँ हम इकट्ठे थे, लेकिन अब नहीं, अब मेरी ज़िंदगी में प्राची है और मैं प्राची से ही प्यार करता हूँ। तुम मेरी दोस्त थी, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे साथ वक्त गुजारा था, लेकिन मैं तुम्हें जीवन साथी के रूप में तस्लीम नहीं करता। प्राची जो रिया जो है वो चिल्लाती है और चीखती है और रणबीर को बुरा भला कहती है। तो वो कहती है कि तुम अब सच बोलोगे, मैं तुम्हें अब मज़ीद झूठ बोलने की इजाज़त नहीं दूंगी, बल्कि मैं तुम्हें झूठ बोलने ही नहीं दूंगी। रणबीर कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उस वक्त फिर रिया को और कुछ नहीं सूझता, तो वो कहती है कि आज मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम सबके सामने सच बोलो। वो रणबीर का हाथ पकड़ती है और प्राची के पेट पर रखती है और कहती है कि तुम्हें अपने होने वाले बच्चे की कसम, तुम इसकी कसम खा के कहो कि क्या तुम्हारे और मेरे दरमियान में प्यार का रिश्ता नहीं था। तुम अपने बच्चे की कसम खा के कहो कि क्या तुम और मैं कॉलेज में एक कपल नहीं थे, क्या तुमने मेरे साथ जीने मरने की कस्में नहीं खाई थी, क्या तुमने मुझे एक जीवन साथी के रूप में कभी नहीं देखा था।
क्या तुम कभी ये नहीं सोचते थे कि तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारोगे? बताओ, सच बोलो, आज तुम सच बोलोगे और सिर्फ सच बोलोगे। तो रणबीर को उस वक्त समझ नहीं आ रही होती कि वो इस पागल औरत का क्या करे और इसको क्या समझाए। तो वो कहती है कि अब तुम्हें सच बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें झूठ बोलने ही नहीं दूंगी। रणबीर को उस वक्त फिर कुछ समझ नहीं आती। जब उसको उसके बच्चे की कसम दे देती है, तो फिर रणबीर जो है वो अपने बच्चे की झूठी कसम तो नहीं खा सकता। हाँ, वो उसको सच बताता है। वो कहता है हाँ, ये हकीकत है कि जिस वक्त हम कॉलेज में इकट्ठे थे एक दोस्त की तरह, मुझे तुमसे थोड़ी सी एसोसिएशन हो गई थी। मैं तुमसे एक दोस्त की तरह प्यार करता था, लेकिन मैं तुमसे इश्क नहीं करता था। तुम मेरी दोस्त थी, मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन वो सब एक अट्रैक्शन थी, वो प्यार मोहब्बत या इश्क नहीं था। तो रिया जो है वो इतनी हैरान हो जाती है कि उसने तस्लीम कर लिया, बल्कि खुशी से पागल होने लगती है कि उसने सबके सामने कहा कि हाँ, वो कभी मुझसे प्यार करता था। लेकिन जब अट्रैक्शन वाली बात आती है तो वो हैरान हो जाती है कि इसने मेरे प्यार को अट्रैक्शन का नाम दे दिया। लेकिन फिर रणबीर उसको कहता है कि बस, अब तुमने यही सुनना था, सुन लिया, अब जाओ और निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, जल्द अज जल्द यहाँ से दफ़ा हो जाओ। प्राची देखती रह जाती है और रिया जो है वो रणबीर के एतराफ़ के बाद, उसकी इस बात को सुनने के बाद वहाँ नहीं ठहरती और वहाँ से चली जाती है। ये देखेंगे हम आइंदा आने वाले एपिसोड में। देखते हैं कि इसके बाद अब आलिया बूजी और रिया क्या नया षड्यंत्र रचते हैं और किस तरह से रणबीर को और प्राची को दोबारा से अलग करने की नई साजिशें लेके आते हैं। ये सब कुछ हम देखेंगे आइंदा आने वाले एपिसोड्स में। दोबारा हाजिर होंगे अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। यानी कि होटल में आप ही थी और आप ही ने किडनैप किया है सिद्ध की बहन को। तो वो कहती हैं कि तुम्हें इन लोगों ने पता नहीं कौन सी कहानियाँ सुना के गुमराह किया है। तो वो बताता है और कहता है कि अब मेरी उम्र कहानियाँ सुनने की नहीं है। वो परेशान होती है और कहती है तुम अपनी माँ के ख़िलाफ़ जाओगे? वो कहता है हाँ, क्योंकि मैं सच के साथ जाऊँगा और मैं अपनी माँ को आज एक्सपोज करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी माँ का असल चेहरा आज नज़र आया है। वो कहती है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तो फिर दिखाते हैं कि वो बुलाते हैं उन दो लोगों को जिन्होंने किडनैप किया था, जिनकी तरफ देख के रिया और आलिया बूजी का रंग फक हो जाता है। वो बताते हैं कि हमें पैसे दिए थे आलिया बूजी ने सिद्ध की बहन को किडनैप करने के लिए। तो ऋषि की माँ कहती है कि क्या ये सच है? आलिया बूजी फ़ौरन मुकर जाती हैं। वो कहती हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो रणबीर कहता है कि आप, मुझे पता था कि आप यही करेंगी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि इंसानियत क्या होती है। तो लेकिन और यहीं पे आज का एपिसोड जो है वो एंड हो जाता है। ये था कुमकुम भाग्य का आज का एपिसोड। इंशाल्लाह अगले एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।